पर्दे के पीछे सरोज खान, वो गुरु जिसने हर कदम को कहानी बना दिया। हर रोशनी के पीछे एक साया होता है, हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छिपा होता है। कैमरे की दुनिया में जो दिखता है वो बस एक किरदार होता है, पर असली कहानी तो तब शुरू होती है जब कैमरा बंद हो जाता है। स्वागत है आपका पर्दे के पीछे अन लम्हों की कहानियां में, जहां हम सुनेंगे वो किस्से जो कैमरे में कैद नहीं हुए पर दिल में हमेशा जिंदा हैं। कहते हैं फिल्में चलती हैं कहानियों से, पर कहानियां जिंदा रहती हैं नाच से। और जब बात नाच की आती है तो सबसे पहले नाम आता है सरोज खान। वो सिर्फ एक कोरियोग्राफर नहीं थी, वो जज्बातों की भाषा थी। हर हिलती उंगली, हर मुड़ती कमर, हर झुकती नज़र में वो एहसास भर देती थी जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता था। सरोज खान का जन्म 1948 में मुंबई में हुआ, एक ऐसे दौर में जब फिल्म इंडस्ट्री में औरतों के लिए अपनी पहचान बनाना आसान नहीं था। घर की आर्थिक हालत कमजोर थी, लेकिन छोटी सरोज में कुछ अलग था। एक जुनून, एक जिद जो कहती थी मैं सिर्फ सपने नहीं देखूंगी, मैं उन्हें जीकर दिखाऊंगी। 3 साल की उम्र में फिल्म नजराना में पहली बार कैमरे के सामने आई, फिर बतौर बैकग्राउंड डांसर काम शुरू हुआ। उस वक्त कोई नहीं सोच सकता था कि यही छोटी सी बच्ची आगे चलकर पूरे बॉलीवुड को थिरकने पर मजबूर कर देगी। उनका संघर्ष लंबा था, कभी पैसे नहीं मिले, कभी पहचान नहीं मिली, पर उन्होंने डांस नहीं छोड़ा। कहती थीं, जब मैं नाचती हूँ तो भगवान मुझसे बात करते हैं। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। वो गीता ममे, बिंदिया गोस्वामी और हेलेन जैसी कलाकारों को असिस्ट करने लगी। पर 1980 के दशक में उन्होंने जो किया वो हिंदी सिनेमा की परिभाषा बदल गया। साल 1988, फिल्म थी तेजाब, गीत था 1 2 3 और मंच पर थी माधुरी दीक्षित। सरोज खान ने उस गाने को सिर्फ स्टेप से नहीं, एक कहानी से सजाया। हर मूव, हर एक्सप्रेशन एक संवाद बन गया। लोग थिएटर में सीटों पर थिरकने लगे और सरोज खान फिल्मी डांस की देवी बन गईं। उसके बाद हमको आजकल है इंतजार, चोली के पीछे क्या है, धक धक करने लगा, निम्बुड़ा, डोला रे डोला, हर गाने में सरोज खान का जादू था। उनका डांस सिर्फ शरीर का नहीं, दिल का था। सरोज जी कहती थीं, स्टेप्स तो हर कोई सिखा सकता है, पर एक्सप्रेशन वो दिल से आता है। वो अपने कलाकारों को सिखाती थीं, जब तुम नाचो तो आंखों से बोलो। शायद इसीलिए उनके हर गाने में वो गहराई थी जो दर्शक के दिल में उतर जाती थी। माधुरी दीक्षित से उनका रिश्ता सिर्फ कोरियोग्राफर और डांसर का नहीं था, वो गुरु शिष्य का रिश्ता था। माधुरी ने कई बार कहा, अगर मैं नाचती हूँ तो सरोज खान की वजह से। दोनों ने मिलकर डांस को कला से इबादत बना दिया। पर पर्दे के पीछे की सरोज खान एक और कहानी थी। उन्होंने बहुत दर्द देखा, कम उम्र में शादी, पति का छोड़ जाना, बच्चों की जिम्मेदारी, कई बार भूखे रहकर क्लासें ली, कई बार आंसुओं के साथ रिहर्सल की, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कहती थीं, जिंदगी मुझे तोड़ने आई थी, मैंने उसे अपनी ताल पर नचाया। उनके साथ काम करने वाले लोग बताते हैं वो बेहद सख्त थीं, पर उतनी ही भावुक भी। एक बार शूटिंग पर एक जूनियर डांसर के पास जूते नहीं थे। सरोज जी ने अपने जूते उतार दिए और कहा, पहले तुम नाचो, मैं बाद में। ऐसी थी वो, दिल से बड़ी, इंसानियत में सबसे ऊंची। 2000 के दशक में जब रियलिटी शो का दौर आया, सरोज खान ने वहां भी अपनी पहचान कायम रखी। नच बलिए, बूगी वूगी और कई मंचों पर वो नई पीढ़ी को सिखाती रहीं, डांस सिर्फ मूवमेंट नहीं, आस्था है। 3 जुलाई 2020, वो तारीख जब बॉलीवुड की धड़कन ठहर गई। सरोज खान का निधन हुआ और एक युग खत्म हो गया, लेकिन उनके छोड़े हुए कदम अब भी सिनेमा की रूह में बसते हैं। हर बार जब माधुरी किसी गाने पर थिरकती हैं, हर बार जब कोई उभरता डांसर स्टेज पर झूमता है, तो सरोज खान कहीं न कहीं मुस्कुरा रही होती हैं। वो कहती थीं, डांस में अगर इज्जत है तो वो सरोज खान की बदौलत है। और सच यही है, उन्होंने नाच को काम नहीं, पूजा बना दिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।